नमस्कार दोस्तों। आज मैं ऑनलाइन इस पर्पज़ से आया हूँ कि जैसे लोग मकान बनवाते हैं, मकान बनवाने के बाद जो है आर्किटेक्ट के पास जाते हैं, ड्राइंग बनवा लेते हैं। कभी कभी होता क्या है, अगर लोकल में आर्किटेक्ट है तो वो पहले से डिसाइड हो जाता है कि कितनी विजिट होनी है, कितनी साइट विजिट होनी है, कब कब होनी है। और कभी कभी क्या होता है, आर्किटेक्ट अगर बाहर के हैं, आपने सपोज करें कि बाहर से पूरी की पूरी ड्राइंग बनवा ली, लेकिन आपको तो पता है नहीं कि कितनी साइट विजिट होनी है। तो आज मैं यही चीज़ें बताने वाला हूँ कि आपको कितनी साइट विजिट करानी है, कम से कम कितनी आर्किटेक्ट की साइट विजिट होनी चाहिए, जिससे कि प्रॉब्लम ना आए मकान में। देखिए, दो पार्ट है यहाँ पे, दो पार्ट है, एक सिविल और एक इंटीरियर। एक सिविल वर्क हो गया, दूसरा इंटीरियर हो गया। तो मैं सिविल वाले की बता रहा हूँ। इंटीरियर में जो है, इंटीरियर की साइट विजिट का मैं बाद में बताऊँगा। अगर आप इंटरेस्टेड है जानने के लिए तो वो बताइए, कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में डालिए, तो इंटीरियर का बाद में बताऊँगा। अब देखिए, सिविल वर्क है, ड्राइंग बन गया आपके पास, ड्राइंग पूरी की पूरी कंप्लीट आ गई है। तो आर्किटेक्ट की कम से कम कितनी विजिट होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले जो विजिट होगी, सबसे स्टार्टिंग की फर्स्ट विजिट होती है। अगर लोकल में आर्किटेक्ट है, लोकल में भी नहीं है तो बाहर के भी, तो आप कोशिश करिए कि पहली विजिट, वो एडवांस विजिट बोलते हैं उसे देखा जाए तो, ड्राइंग बनने से पहले आप अपनी साइट दिखा दीजिए, प्लॉट वगैरह जो भी है तो साइट दिखाइए, वहीं पे कोशिश करिए कि आर्किटेक्ट वहाँ पे आए साइट पे, और वहाँ पे मेजरमेंट होता है। जो पहली साइट विजिट रहती है उसमें मेजरमेंट हो जाता है, रिक्वायरमेंट वगैरह समझी जाती हैं, आसपास मतलब रोड लेवल क्या है, कैसे सराउंडिंग लोकेशन है, रोड का लेवल क्या है, ये सारी चीज़ें चेक की जाती है पहली साइट विजिट में। पहली साइट विजिट होगी, ड्राइंग वगैरह आपकी बननी है, सब पेमेंट वगैरह जो भी होना था हो चुका है। साइट ड्राइंग, सपोज करिए आपके पास साइट ड्राइंग आ चुकी है। अब आपको पता नहीं है कि कितनी साइट विजिट होनी है, ठीक है ना। मैं फिर बता रहा हूँ कि अगर लोकल में है तो आर्किटेक्ट खुद बताएगा कि हमारी इतनी साइट विजिट होनी चाहिए, और जब आपको नीड है तो आप बुला लीजिए। लेकिन हो सकता है कुछ कंडीशंस में आपका कनेक्शन नहीं है आर्किटेक्ट से, या सपोज करिए आपने ड्राइंग का पेमेंट किया है, फिर ड्राइंग लेने के बाद आपने सोचा कि हम मकान बन जाएगा ठेकेदार के उस पर, ठेकेदार सब अपना कर लेगा। ठेकेदार तो बोलेंगे ही कि मतलब जो आपको बुलाने की जरूरत नहीं, हम पूरा का पूरा बना देंगे। लेकिन आपको पहली साइट विजिट के बाद कितनी साइट विजिट करानी है मैं बताता हूँ। पहली होगी। दूसरी साइट विजिट जो है, आप आर्किटेक्ट की उस टाइम जरूर कराइए जब कॉलम का लेआउट हो। कॉलम का लेआउट हो, या तो कॉलम का लेआउट हो जाए, कॉलम का लेआउट होने के तुरंत बाद बुला लीजिए, या तो कॉलम खड़े होने से पहले, कॉलम खड़े होने से, कॉलम के गड्ढे खुद गए हैं, कॉलम के गड्ढे खुद गए तो, और वहाँ पे मार्किंग हो जाएगी तो तब बुला लीजिए। या अगर कॉलम खड़े हो गए लेकिन कॉलम की कास्टिंग से पहले, कॉलम मतलब कॉलम की जो भराई होगी कंक्रीटिंग से पहले बुला लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि अगर कॉलम की कास्टिंग हो चुकी है, कंक्रीट वगैरह डाल दिया गया है, और बाद में आपने थोड़ा सा डिले बुलाया आर्किटेक्ट को, उसने बताया था कि ये कॉलम थोड़ा तिरछा हो गया है, या मतलब ये 3 इंच इधर खिसक गया, तो बहुत प्रॉब्लम होगी, उसमें वेस्टेज आपका ही होगा मटेरियल का। तो दूसरी विजिट कब करानी है आपको? या तो लेआउट पे, या कॉलम खड़े हो गए, कॉलम खड़े हो चुके हैं, खड़े होने के मतलब जो है उसमें कंक्रीटिंग नहीं हुई है, केवल स्टील खड़ा हुआ है, तब बुलाइए। 2 विजिट हो गया। तीसरी विजिट आप बुलाइए, प्लिंथ बीम पड़ती है, प्लिंथ लेवल आ जाएगा। प्लिंथ लेवल के बाद जो है प्लिंथ बीम पड़ती है, टाई बीम भी बोलते हैं उसे, प्लिंथ बीम भी बोलते हैं। टाई बीम पे बुलाइए आप। टाई बीम पे होता क्या है, टाई बीम पे स्टील वगैरह चेक किया जाता है, अलाइनमेंट वगैरह चेक किया जाता है। कभी कभी केस ये होता है कि 4.5 इंच की बीम है पतली, कहीं कहीं पे पतली बीम रहती है, लेकिन ठेकेदार 9 इंच की डाल देते हैं। ऐसा मेरा खुद एक्सपीरियंस है कि जब छोटी छोटी बीम रहती है तो उसकी थिकनेस मतलब 4.5 इंच दे देते हैं हम, लेकिन साइड पे जाके देखते हैं तो वो 9 इंच की बनी रहती है। तो प्लिंथ बीम, क्योंकि उसमें पता होगा क्या, देखिए आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन नेसेसरी मटेरियल आपका एक्स्ट्रा लग रहा है ना उसमें। जो 4.5 इंच की बीम थी वो 9 इंच अगर उसकी थिकनेस होगी तो डबल मटेरियल लग गया ना। तो प्लिंथ बीम पे कराइए दूसरी विजिट। अब फिर तीसरी विजिट, अब देखिए प्लिंथ बीम के पास, प्लिंथ बीम के बाद 2 केस होते हैं, या तो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर रहता है या फिर फ्रेम स्ट्रक्चर। आजकल फ्रेम स्ट्रक्चर बनते हैं। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि लोड बेयरिंग में क्या है, पहले प्लिंथ बीम के बाद दीवार उठती है, दीवार उठने के बाद फिर स्लैब डलती है। और फ्रेम स्ट्रक्चर में क्या है, कॉलम उठेंगे, स्लैब डलेगी, स्लैब डलने के बाद फिर बाद में दीवार उठती है। तो आजकल 90% जो है फ्रेम स्ट्रक्चर चलते हैं। तो अगर फ्रेम स्ट्रक्चर, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपके केस में फ्रेम स्ट्रक्चर है आपका मकान, तो फ्रेम स्ट्रक्चर है तो कॉलम उठ गए,
प्लिंथ बीम डल गई, कॉलम उठ गए, कॉलम उठने के बाद जब स्लैब का लेवल आएगा, स्लैब का लेवल आएगा, स्लैब की सेटिंग ड्राइंग वगैरह आपके पास है या तो है या फिर आप बीच बीच में ले रहे हैं, तो जब वहाँ पे सेटिंग स्टार्ट होगी, शटरिंग स्टार्ट हो जाए, शटरिंग स्टार्ट हो जाए, शटरिंग या तो कंप्लीट हो जाए या फिर स्टील बंधना, मतलब स्लैब का जो है, स्लैब का जो बी ये रूफ बीम है और स्लैब है, जब उसका स्टील बनना स्टार्ट हो जाए, उस केस में उस टाइम पे एक विजिट और कराइए आर्किटेक्ट की, दैट विल बी फोर्थ विजिट। तो चौथी विजिट स्लैब पे मतलब आपको एक विजिट करानी है ज़रूर। तो या तो शटरिंग से पहले या शटरिंग के बाद, या फिर स्टील बंधने से पहले या स्टील बंधने के बाद, और अगर स्टील भी बंध गई है तो फिर कास्टिंग से पहले, यानी कि स्लैब ढालने से पहले, स्लैब की जो कंक्रीटिंग होगी उससे पहले कंपलसरी है, वो कंपलसरी विजिट है, वहाँ पे ज़रूर कराइए एक विजिट, क्योंकि उसमें जो है काफ़ी चीज़ें चेक करनी होती है। जैसे कंडूट रहता, लाइट वगैरह के जो कंडूट डलते हैं, फैन के कंडूट डलते हैं, सीलिंग लाइट के कंडूट वगैरह डलते हैं, ये सब चीज़ें चेक करनी होती हैं। या स्लीप्स रहते हैं पाइप वगैरह, रेन वाटर वगैरह के, वो चेक करना होता है। स्लैब की थिकनेस है, स्टील कैसा है, बीम की पोजीशन ठीक है नहीं है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो साइट विजिट पे चेक की जाती हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपकी चौथी विजिट होगी, चौथी विजिट होगी। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद 4-5 दिन बाद काम स्टार्ट होता है। ऊपर जो है जब नीचे काम स्टार्ट होगा, ब्रिक वर्क जब होगा, तो ब्रिक वर्क पे एक साइट विजिट कराइए। ब्रिक वर्क पे साइट विजिट कराइए आप, ब्रिक वर्क से पहले मत कराइए। जो ठेकेदार है वहाँ पे उससे लेआउट करा लीजिए, ड्राइंग आपके पास रहेगी, वो लेआउट का मतलब एक एक रद्दा, ब्रिक का एक एक रद्दा, कहीं पे 4.5 इंच की दीवार है, कहीं पे 9 इंच की दीवार है, वो सब लगा देगा। जहाँ पे डोर से डोर की पोजीशन मार्क कर देगा एक रद्दा लगाने के बाद। क्योंकि देखिए आर्किटेक्ट अगर वहाँ पे आएगा तो आर्किटेक्ट आके वहाँ पे निशान नहीं लगाएगा कि यहाँ 4 इंच की दीवार है, यहाँ वो ड्राइंग दे देगा। ये काम ठेकेदार करेगा, लेकिन आर्किटेक्ट को बुलाइए आप चेक करने के। ठेकेदार मना करे तब भी बुला लीजिए आप, ठीक है ना, तब भी बुला लीजिए। क्योंकि जब ब्रिक वर्क होता है तो वहाँ पे कभी कभी बॉल इधर उधर शिफ्ट हो जाती है, कभी कभी डोर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये मतलब ये आपके लिए है कि मतलब आपका लॉस ना हो मटेरियल का, या मान लो कुछ चीज़ें पता लगे बाद में दीवार टूट रही है, कुछ हो रहा है, तो एक विजिट वहाँ पे कराइए आप ब्रिक वर्क पे। ये हो गया। फिर उसके बाद जो है कुछ दिन बाद जो है विंडो का लेवल आ जाएगा। अगर आप चाहें छठी विजिट विंडो के लेवल पे आप करा सकते हैं। विंडो के लेवल पे जब विजिट होगी तो एक तो विंडो चेक हो जाएंगे, विंडो चेक हो जाएंगे, उसके अलावा और भी ब्रिक वर्क, जैसे 3-4 फीट ब्रिक वर्क हो जाएगा, तो उसमें पता चल जाएगा कि ब्रिक वर्क की कैसी क्वालिटी है, कुछ चीज़ें गड़बड़ तो नहीं हुई है, या मतलब जो है अलाइनमेंट कैसा है ब्रिक वर्क का, तो ऐसा और भी चीज़ें चेक हो जाएंगी। तो एक विंडो के लेवल पर कराइए विजिट। तो छठी विजिट ये होगी, छठी विजिट ये होगी, फिर ब्रिक वर्क आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे सिविल काम आपका बाद में देखिए प्लास्टर भी होता है, ये सब चीज़ें, लेकिन वो वहाँ पे इतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। लेकिन सिविल काम ब्रिक वर्क तक आपको जो है 5 से 6 विजिट आपको करानी है। अगर ये 6 विजिट हो जाएंगे तो आई होप कि आपके मकान में कुछ प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। उसके बाद देखिए इंटीरियर में भी अलग अलग विजिट होती हैं, वो किस किस टाइम कैसे होती हैं। अगर ये जानने के लिए आप इंटरेस्टेड हैं तो मतलब कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दीजिए, तो मैं उस चीज़ पे बता दूंगा कि इंटीरियर में कब कब कैसे कैसे विजिट होती हैं। या उसके अलावा कुछ और मकान से रिलेटेड आपको अगर जानने में इंटरेस्टेड है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा कि टाइम निकाल के जो है उस चीज़ पर बोलूँ। ओके, धन्यवाद।